Ladies and gentlemen, boys and girls, मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब स्पेशल एडिशन, स्पेशल क्रिकेट एडिशन। समझ नहीं आ रही क्या कहूँ, क्या बोलूँ, हंसूँ, रोऊँ, परेशान हूँ। पिछला मैच हारे थे तो दुखी थे, आज हारे हैं नम सा हो गया हूँ। कभी हंसना शुरू हो जाता हूँ, कभी रोना शुरू हो जाता हूँ। पता नहीं ये मेरे जज्बात हैं या आप सबके जज्बात हैं। वो अक्सर एग्जाम में रिजल्ट ठीक ना है या कोई बिजनेस आइडिया ना चले, सुनने को मिलता है कि यू आर नेवर डिफीटेड इफ यू लर्न फ्रॉम इट। डिफीट इज लाइक एजुकेशन, अगर आपको उससे कुछ सीखने को मिल जाए। 100 किस्म के कोट्स सुनने को मिलते हैं, लेकिन अब तो इन कोट्स का भी कोई असर नहीं हो रहा। मतलब पिछले मैच के बाद 2-4 बड़े हैवी कोट्स भाइयों ने सुनाए। मैं कहा हाँ, वी विल लर्न फ्रॉम दिस, वी विल बाउंस बैक, वी विल रीग्रुप। पता नहीं वो बाउंस बैक की मतलब लग रहा है सर पे बाउंसर वजह। आज फिर हम हार गए 368। वार्नर मेरा भाई, एक तो वो मुझे समझ नहीं आती वार्नर। अच्छा, एक तो वार्नर भाई फॉर्म में नहीं थे, हम उनको फॉर्म में लेके आए। पहले तो उनको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और आज क्या उन्होंने खेला है, छक्के मार रहे, साथ हंस रहे हैं, स्माइली आदमी है। डेविड वार्नर से बड़ा कुछ आज सीखने को मिला। क्यों इब्राहिम साहब? हंस रहे हैं, आउट भी हुआ तब भी हंसता जा रहा है। एक तो मुझे समझ नहीं आई वो हमारे ऊपर हंस रहा था या वो अपनी गेम इंजॉय कर रहा था और हंस रहा था। बट खैर, वी ऑल आर सैड ऑफ कोर्स, क्योंकि जो चांसेस हैं क्वालिफाई करने के वो स्लिम होते जा रहे हैं। लेकिन मत भूलें, इफ्स एंड बट्स पे हमारी टीम हमेशा क्वालिफाई कर जाती है। कोई ना कोई कुदरत का निजाम चल जाता है। अगर हम अपनी हेल्प नहीं कर रहे तो राइट लेफ्ट का कोई मुल्क हमारी हेल्प जरूर कर देगा और हमें इंशाल्लाह क्वालिफाई जरूर करवाएगा। और अभी भी मैं कहता हूं, पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म इज एवरीथिंग इन लाइफ। अगर आप होपफुल नहीं है, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, तो क्या जिंदगी गुजार रहे हैं आप? तो अभी भी मैं कंट्रोल। आज मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एक लेजेंड मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं। हमारे साथ हमारी जो फीमेल क्रिकेट टीम है उनकी फॉर्मर कैप्टन भी हैं और अभी भी खेल रही हैं, जवेरिया हमारे साथ मौजूद हैं। एक फ़ैन जो कि बहुत ही दुखी है, बड़ा परेशान है। क्रिकेट इसकी रग रग में है, क्रिकेट ये चलता फिरता मतलब क्रिकेट फिनोमिना है। इब्राहिम मुनसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। और ऑनलाइन हमारे साथ, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखाया किस तरह अपने ऑनलाइन काम करना है, वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इसलिए आज मुश्ताक भाई भी, मुशी भाई हमारे साथ घर से मौजूद होंगे और इनसे पूछेंगे कि अब आगे क्या करना है, अब उन करना की है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने गेस्ट हैं बारी बारी एक एक रीज़न आप लोग बता दें कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग। मैं आपसे शुरू करता हूँ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉन्ग तो नहीं कह सकते, बाज़-औक़ात आप कुछ चीज़ें सोच रहे होते हैं उस और पूरी टीम का डिसीजन भी होता है। लेकिन मैंने मैच शुरू होने से पहले भी बताया था कि इस विकेट पे क्योंकि रन्स बहुत बनते हैं इस ग्राउंड में, ग्राउंड छोटा भी है और आउटफील्ड बहुत तेज़ है और विकेट बहुत फ्लैट होता है, तो इस पे बैटिंग करके रन्स ऑन बोर्ड और उनकी टीम अंडर प्रेशर ऑलरेडी है। उनका ना वार्नर चल रहा था ना स्मिथ चल रहा था, तो बैटिंग जो की मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ये गलत डिसीजन हो गया। गलत आपको लगता है कि मुझे लगता ये टॉस हमें टॉस हार जाते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। और वार्नर जो कि पहले नहीं चल रहा था, आज तो हैवी चला है। आज तो बहुत हैवी चला है और अनफॉर्चुनेटली हमारे लड़के से क्या ही ड्रॉप हो गया वो। लेकिन गेम का हिस्सा है, उस पर भी नहीं डाल सकते, ऐसे उस पर भी नहीं डाल सकते। लेकिन मैं बिफोर आई कम टू यू, मैं आप से ही इस बात को आगे लेके जाना चाहूँगा कि आपने कैच ड्रॉप की बात की, तो ये मेरे पास स्टैट्स हैं कि 2015 में भी ये वॉटसन का कैच ड्रॉप किया, 2019 में हमने वार्नर का किया, 2021 में वेड का किया और आज 2023 में फिर हमने वार्नर का कैच ड्रॉप किया। तो ये कुछ खासम खास चीज़ होती है कि जब कैच ड्रॉप हो जाए तो फिर ये ऑस्ट्रेलियन कहते हैं होंते से नहीं छड़ना। देखिए, वो एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये लोग मेंटली, और इनको जब मौका मिलता है जो दिया है, जैसे आपने अभी स्टैट्स बताए हैं, मेरे तो जहन में नहीं थे लेकिन अब एकदम जहन में आया कि यहाँ हमने कैच छोड़े हैं, तो वो इसका पूरा फिर फ़ायदा उठाते हैं और उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो फिर पूरा उस मैच को लेके चले। देखिए 240 तक तो विकेट ही कोई नहीं गिरी थी उनकी, उन्होंने पूरा मैच को लेके गए हैं। ये तो शाहीन ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है कि 54 रन दे के 5 आउट कर गया, वरना मुझे लग रहा था कि 400 से ऊपर का स्कोर जिस तरह वो खेल 240 पे कोई विकेट नहीं थी। और ये आपने शाहीन का जो जिक्र किया, शाहीन ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, उस पर भी मैं वापस आऊँगा। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू जवेरिया, व्हाट डू यू थिंक, वेयर डिड वी गो रॉन्ग? आई फील कंसिस्टेंसी हमारी तीनों डिपार्टमेंट में मिसिंग थी। अगर हम देखें बॉलिंग का, बाउंड्री छोटी थी, ऑस्ट्रेलियंस ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। एनीथिंग आउटसाइड छक्का, चौके की तो बात थी ही नहीं। वेयर एज वी सेटल्ड ऑन बाउंड्रीज़, हमारे उसमें छक्के बहुत कम थे और उसमें ओवरऑल मेरे ख्याल में 19 से 20 छक्के थे। हमने सिर्फ चौकों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे। एक वो, फिर बॉलिंग की जो कंसिस्टेंसी होती है,
वो एक प्लान जो आखिर के जो हम 10 ओवर खेले हैं वो अगर थोड़ा सा हम पहले खेल लेते, क्योंकि इस विकेट पे अगर हम 25 से 30 भी बचा लेते ये सोच के 350 भी होते तो हम उसको डिफेंड कर सकते थे। सारे यूनिट श्रीलंका जैसे नहीं होते कि आपको बैट बॉल वो ऑफ़र करें। तो मेरे ख्याल में डिसिप्लिन रहना, फिर हमने उनके अग्रेसिव प्लेयर्स को जो हमने चांसेस दिए, कैचेस छूटते हैं लेकिन उसके बाद आई थिंक हारिस रऊफ का जो एक स्पेल था वो हम एंड तक कवर करते गए उसको। तो वो एक ऐसा स्पेल था कि पहले ओवर में 6 की 6 बॉलें अलग, प्लस फिर आपके जो 3 बेस्ट बॉलर थे आफ्टर शाहीन, उन्होंने अपने ओवर्स पूरे नहीं किए। आपने नवाज़ का स्पेल पूरा नहीं हुआ, आपका इफ्तिखार का नहीं हुआ, हसन के नहीं हुए। जो स्पेल पूरे ना करना और फिर जो एंड में जो फील्ड प्लेसमेंट थी, इफ़ अगर वो थोड़ी पहले होती तो मेरे ख्याल में सिचुएशन बेहतर होती और कहीं कहीं हम लॉस्ट भी फील हुए। थोड़ा सा रीग्रुप जल्दी होते, थोड़ा सा टाइम आउट करते तो चीज़ें वुड हैव बीन डिफरेंट। यूसुफ भाई से मैं शाहीन पे बात करूंगा। आपने जो रीग्रुपिंग की बात की, इस पे थोड़ा सा हम कैप्टनसी के ऊपर बात करेंगे, बट हम जो है इब्राहिम की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक? से लोअर मिडिल ऑर्डर जो है ना दोनों मैचेस में, अब उस दिन गिनी आपकी 9 विकेटें फॉर 8 विकेट फॉर 36, आज उसी तरह 6 विकेट फॉर 36। एब्सोल्युटली। अगर कहीं जब आउट हुआ, इफ्तिखार साहब जब आउट हुए, फिर भी वो इन द गेम, वहाँ आइल से बिल्कुल यानी कि फाइट थी नहीं फ्रॉम लोअर मिडिल ऑर्डर। मतलब नथिंग फ्रॉम असामा मीर, आप एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम नवाज, नथिंग फ्रॉम हसन नरीम, नथिंग फ्रॉम शाहीन। अभी मैं अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ पुश करते, गेम डीप लेके जाते, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। आखिरी 3 ओवर्स में बाय द वे दे वर सपोज्ड टू हैव अनदर फील्डर इन द रिंग, वो ओवर 8 से 3-4 ओवर पीछे थे। तो पता है इट इज़ अ गेम ऑफ फाइन मार्जिन्स, कोई पता नहीं थोड़ा डीप जाता, वहाँ नवाज ने जब छक्का मारा थोड़ा सा और 2-3 ओवर लंबा चलते, एक फील्डर बाउंड्री के अंदर होता, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। तो आई से जब मैच इतना you gave it away, then you came back, but जब you had them by इनके you were so close, मगर then it all went away। क्या बात है, ऐसे ही है। अब हम हर दफ़ा मैच के बाद आगे डिस्कस करते हैं, उस पॉइंट पे ये हो गया, उस पॉइंट पे अगर ये हो जाता तो कुछ ना कुछ बन जाता। मैं तो आज मैच खत्म हुआ तो मैं यूसुफ भाई के पास आया, मैं क्या उनको दुआ ही दे दियो, कोई ऐसी स्पेशल दुआ बता दें जिससे शायद हमारा कुछ बन जाए। लेकिन मुशी भाई हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन, अभी नहीं है, कोई बात नहीं। मुशी भाई हो सकता है खाना खा रहे हो सकता है वॉक कर रहे हो, वो जो भी कर रहे हैं एंजॉय करें, आप अपना टाइम लेकर आए, अब हमारे दिलों में है, हम आपका वेट करेंगे। मैं इसी से बात को आगे लेकर जाना चाहूँगा। आपने हारिस रऊफ की बात की, ये जो हमारे बॉलर्स हैवी पेसर्स हैं और एक्स्ट्रा जान लगा रहे हैं, उस तरह चल नहीं पा रहे, क्या आपको लगता है उनको लेंथ पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा? आई थिंक ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि 150 की पेस पे भी विकेट की उतनी वैल्यू है और 130 पे भी विकेट लेगा तो वैल्यू इतनी है। तो व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंसी एक मिसिंग है। और राइट फ्रॉम द गेम 1 वो जब कम बैक कर रहा है तो अपने सेकंड या थर्ड स्पेल में कर रहा है, तो पहले स्पेल में गेम निकल जाती है तो बाकी वो सब कवर करते रहते हैं। तो इतने बड़े लेवल पे एक कंसिस्टेंसी, और इंडिया में बॉलर्स का सक्सेस रेशियो तब होता है जब वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। हमारे यहाँ पे सिवाय विकेट टू विकेट के हर एरिया में बॉल हो रहा होता है। तो जब आप इतने बैट बॉल्स ऑफर करते हो तो फिर बैटर बैट शॉट नहीं खेलता फिर वो। बिल्कुल, वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं अगले भी खेटन आए ने, वो मजाक थोड़ी करन आए ने। और जिस तरह आज हमने वार्नर को देखा, लेकिन यहीं से आपने बात की, मैं यूसुफ भाई की तरफ जाऊंगा। शाहीन 35वें ओवर के बाद आया, पहले स्पेल में सिर्फ 3 ओवर्स क्यों करवाए? इसको पहले जल्दी नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि ऑनेस्टली तब तक बेशक 5 विकेटें ले ली, लेकिन रन रेट कितना हो गया था, प्रेशर कितना डेवलप हो गया था। ठीक कह रहे हैं आप, थोड़ा सा उसको 1-2 ओवर करवा के फिर दोबारा लाते, क्योंकि 40 ओवर तक ना वो पावर प्ले चल रहा होता है, उसमें आप अपने अच्छे बॉलर ला के आखिर में 2-3 ओवर छोड़ने होते हैं। और जहाँ तक जवेरिया बात करी, बड़ी सेंसिबल बात करी है कि जो विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए इस विकेट पे ज़रा भी मार्जिन नहीं था बॉलर्स के लिए। ज़रा सी भी आपने विद दी तो आपको बाउंड्री लगनी है, और वो इंटेंट उनकी छक्के चौके वाली है। सिंगल पे तो उनकी इंटेंट थी नहीं। शुरू के 7-8 ओवर उन्होंने देखा है, उसके बाद उन्होंने हाथ नहीं रोका। जिस तरीके से वो खेले 12-13 ओवर में उन्होंने 100 कर दिया। तो वो खेले बड़ी अच्छी इंटेंट से हैं, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत हाई रहा है। बीच में इफ्ती ने और आके नवाज़ ने रोका है। मुझे लग रहा है थोड़ा नवाज़ भी लेट हो गया है, क्योंकि प्रॉपर बॉलर है, उसको भी हम साथ करते। तो देखो दोनों ने रन्स रोके हैं। अगर देखें इफ्ती ने 4 पॉइंट कुछ के साथ इकॉनमी के साथ बॉलिंग की है, उसने भी 6 के साथ की है। हालांकि 2-3 बॉलर्स ने हमारे 50 से नीचे ही रन्स दिए हैं, तो उसके बावजूद हमें इतने रन्स हो गए। अभी मैं ये समझता हूँ इस विकेट पे 400 वाली ये विकेट थी, ये ग्राउंड 400 वाली थी।
लेकिन जो गलत चीज़ है जो इस जवेरिया ने भी मेंशन की कि हम विकेट टू विकेट करें, वो चांस लें, वो अच्छी शॉट खेलें, हम मौका ना दें उनको, हम मौका ना दें, क्योंकि विकेट में तो है कि इसमें रन्स पड़ने। अगर आप उनके फास्ट बॉलर्स को भी देखें तो स्वाय हैज़लवुड के उसने 37 रन्स दिए, 1 विकेट लिए, बाकी उनके फास्ट बॉलर ने भी अगर देखा जाए तो हारिस जितनी फेंटी खाई है, 8 ओवरों में 62, एक ने 8 में 65 खाया हुआ है, तो फेंटी उन्होंने भी वैसे ही खाई हुई है। लेकिन जाम्पा और उनका जो हैज़लवुड है वो इनको बचा गए हैं। आपकी बात तो ठीक है, फैंटी उन्होंने भी खाई है, लेकिन फैंटा हमें भी बहुत हैवी पड़ा है। बहुत हैवी अब समझ नहीं आती यूसुफ भाई, घर वाले भी फिर ताने देते हैं, अगर सारा दिन बह के मैच वेखदा रहना है, काम पे भी नहीं फोकस कर रहा ते हुन की होया वेख लै, मतलब अब पता नहीं अपने अच्छे नहीं खेले, वो बहुत अच्छा खेले, जो भी एंड में सुनने को तो ताने हमें, मतलब ठीक है प्लेयर्स भी सैड नहीं, क्या एक चीज़ आप उनकी भी सुने ना, वो कह रहे हैं कि मैच हमारे हाथ में था। वैसे ये देखा जाए तो मैच हमारे हाथ में था, थोड़ा सा सेंसिबल बैटर्स चलते ना, ये 10-12 रन आजकल कुछ भी नहीं है। जिस तरह के ये फ्लैट विकेट्स हैं, रूल्स जिस तरह के 5 फील्डर अंदर होते हैं, 2 नए बॉल होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है बॉलर्स को बचाना अपने आप को। ये टफ क्रिकेट है बॉलर्स के लिए। ये अगर आप किसी से भी पूछें जो एज ए बॉलर है, आप उनसे पूछेंगे, वो आपको ज़रूर बताएंगे। ऑनेस्ट ओपिनियन तो यही होना चाहिए कि बॉलर्स के लिए आज क्रिकेट टफ है, बैटर्स के लिए ज़रा ईजी है। नहीं तो आप बहुत कम देखते होंगे पहले 300 350 बनता हो, कभी कोई विकेट आ जाए ऐसी तो बनता, वरना 270 280 290 तक स्कोर बनते थे, क्योंकि रिवर्स स्विंग शुरू हुए थे 10-12 ओवर्स के बाद, ये सर्कल 15 ओवर का होता था, ख़त्म हो जाता। बैटर्स अगर थोड़ी सी सेंसिबल क्रिकेट लेके चलते, आर्डर करते रहते और आखिर में विकेट्स इन हैंड होती तो 12 रन भी बन जाते, 12 रन भी बन जाते हैं, बाज़ का बन जाते, क्योंकि आपके पास पीछे जो टेल है ना वो अच्छी हिटिंग कर लेती, शाइन भी कर लेता है। ये अपना जो हमारा बॉलर है हसन, ये बड़ा अच्छा हिटर है। कोई थोड़ा सा मैच फंसता ना, इतने रन देने चाहिए टेल एंडर को कि जो वो कर सके, 30 40 50 रन तक भी बंदा कर सकता है। अब आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि आगे 150 रन आपके वो 80-90 रहेंगे, तो वो टफ हो, फिर भी वो भी थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन आई थिंक वही बात है कि मैं अपने मुल्क के फैंस को कहना चाहूँगा, टेंशन नहीं लेनी, अभी भी वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है, आप लोगों ने घबराना नहीं है। इधर ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है, यहाँ से कुछ ना कुछ समझने को मिल सकता है कि मसला हुआ कहाँ पे। वो जहाज में क्या होता है, ब्लैक बॉक्स होता है, वो जो बाद में जिससे निकाल के समझने की कोशिश करता है कि हादसा क्या हुआ था। तो मैं आपसे पूछूंगा, शादाब खान वाइस कैप्टन, उनको बिठाया गया, उसामा मीर को एंटर किया गया, आपके हिसाब से ये ठीक डिसीजन रहा है? देखिए पिछले 2-3 मैचेस में जब उससे बॉलिंग नहीं हो रही थी तो हर जगह से ये बात आ रही थी कि उसामा मीर साथ है, उसको खिला लें, उसको खिला लें। इस विकेट पे कोई भी स्पिनर खेलता टफ होता उसके लिए। ये जाम्पा था जिसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, इसमें कोई शक, क्योंकि अगर शादाब को देखें तो पिछले कुछ मैचेस से उससे परफॉर्म नहीं हो रहा। बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है हमारा, बहुत मैचेस जितवाए हुए हैं, फील्डर बहुत ज़बरदस्त है, बैटिंग में वो परफॉर्म करता है। बाज़ का आपकी फॉर्म नहीं लगी होती तो फिर टीम देखती है कि यार किसी दूसरे लड़के को चांस दे रहे हैं, तो चांस उन्होंने ठीक दिया, कोई ऐसा उसमें ये नहीं है कि आपने गलत लड़का खिला दिया, बिल्कुल ठीक खिलाया। क्योंकि काफ़ी इधर जो हमारे 2 एक्सपर्ट हैं, वो दोनों लेग स्पिनर हैं, मुशी भाई और शाहिद, उन दोनों ने काफ़ी मरतबा ये कहा था कि उसको मौका देना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए, उसको मिला। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी वो है, वो जब उससे कैच ड्रॉप हुआ मैं उस तरह और अंडर प्रेशर चला गया होगा, तो मौका सही दिया, इसमें कोई वो नहीं है कि उसको गलत मौका दिया है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो भी कैच ड्रॉप किया, लेकिन बड़ा हैवी कैच ड्रॉप किया, तो अल्लाह करे आगे ऐसे कैचेस ड्रॉप ना हो। लेकिन मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, फॉर्मर आप कैप्टन भी रही हैं टीम की, कैप्टनसी का एक हैवी प्रेशर आ जाता है बैट्समैन के ऊपर। मेरा सवाल आप समझ नहीं किस तरफ मैं लेके जा रहा हूँ कि आज भी बाबर उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका। क्या ये बैड लक चल रही है आपके हिसाब से, या ये कैप्टनसी का प्रेशर है, या ये वर्ल्ड कप का प्रेशर है? क्या वजह हो रही है कि उस तरह बाबर निकल के नहीं आ रहा? आई थिंक कभी कभी बाबर को हमें स्पेस भी देना चाहिए। अभी वर्ल्ड कप में स्पेस दे दें कि हर भी ना करो। ऐसे नहीं, अभी जैसे हमारे ओपनर्स खेले ऊपर, अगर इतनी कैलकुलेटिव क्रिकेट खेली तो फिर 70 रन मायने नहीं रखते थे, फिर दोनों को 100 करना चाहिए था। क्योंकि आप अगर मॉडर्न डे पे कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलते हो तो फिर जब विकेट गिरती है ना, तो फिर आगे आने वाला फिर एक और गिरती है तो फिर आप पीछे हो जाते हो। ऑलरेडी हमें इतना चेस करना है। आप अगर देखें कि ऊपर के दोनों टॉप ऑर्डर ने, एक ने 2 छक्के मारे, एक ने 10 चौके मारे, अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी बॉल्स सेम थी। तो जो डॉट बॉल्स का जो रेशियो था, इनफैक्ट अगर वो उसको सिंगल में भी कन्वर्ट कर लेते, वे जब बाबर आया उसकी इंटेंट बहुत अच्छी थी, वो एक अच्छा कैच हो गया।
तो जिन्होंने ऊपर खेला, अगर वो श्रीलंका जैसे मैच में एक लॉन्गर इनिंग लगती तो फिर मेरे ख्याल में फ़र्क पड़ जाता, लेकिन जिन्होंने ज़्यादा बॉलें खेली, आई थिंक वी शुड लुक एट देयर स्टैट्स। और रिजवान भी फिर आए, इफ्तिखार ने 3 छक्के मारे लेकिन डॉट बॉल्स फिर भी थी, तो जो स्ट्राइक रोटेशन का जो एलिमेंट था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। फिर आपको पता है कि मेगा टूर्नामेंट में रन रेट पे बात आती है, एब्सोल्युटली, ठीक है, तो टेल एंडर्स बेशक फिनिश ना करते, थोड़ा सा क्लोज आप लेके जाते ताकि आपको उससे डेंट पड़ता नहीं। हमने बिल्कुल एंड में ब्रेनलेस हिटिंग की विच डिडंट मेक सेंस। यस, बाबर विल फेल, ही इज़ प्लेइंग वेल, अच्छी नॉक, आई होप नेक्स्ट गेम में आए, ज़्यादा देर ना कर दे, बट जिस तरह वो खेल रहा है अच्छी नॉक आएगी इंशाल्लाह आएगी। और मैं फ़ैन की तरफ जाना चाहूँगा क्योंकि मुल्क पूरा ही बाबर का शिदाई है, राइटली सो, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। तो एज अ फैन आपके क्या थॉट्स हैं कि आज भी आपके फेवरेट बाबर आजम नहीं चल मैं समझता हूँ, पता है, फियर ऑफ फेलियर बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अभी फियर ऑफ फेलियर एज ए कैप्टन भी है और एज ए बैट्समैन भी है। और जो अपने अराउंड डिसीजंस देखो ना, आई थिंक इज मेड सम मिस्टेक्स। आई एम बिग फैन। जिस तरह इंडिया का जब आप देखिए देव अगेंस्ट पाकिस्तान, जब 150 पे 2 थे, सिराज को सेकंड स्पेल के लिए वापस लेके आए, ही गॉट यू विकेट। इसी तरह साउथ अफ्रीका मार्को एंसन को 20 से 22 ओवर में लेके अगेंस्ट इंग्लैंड, ही टुक 2 विकेट्स। मैं समझता हूँ कि जो ये डिसीजंस है ना, ये जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। अब मैं आपको इसे पॉइंट आउट कर रहा था इससे पहले कि 92 में इमरान खान वन डाउन आ गया, 2009 में यूनुस खान साहब ने अफरीदी को वन डाउन भेज दिया। आपके हिसाब से ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मिसिंग है? मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि बहुत बाय द बुक चल रहे हैं, जो डिसाइड कर ली। जब सिचुएशन इस तरह की थी ना, डिमांड करती थी कि आप ले आओ शाहीन को सेकंड स्पेल के लिए, गिव हिम 5 ओवर्स, गिव हिम 6 ओवर्स, रन कंटेन करते, अटैकिंग क्रिकेट। बस मैं समझता हूँ ये प्रेशर है कि एज ए बैट्समैन भी इज नॉट स्कोरिंग रन, एज ए कैप्टन भी आई थिंक इट इज़ टू अर्ली फॉर हिम कि वी रेज क्वेश्चंस ऑन हिम, मगर ये एडेड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बस दैट इज ऑल आई। बिल्कुल ठीक है। मुझे बिल्कुल पर्सनली एक इंसान होने के नाते मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं किसी को कोई ऐसा मोमेंट याद करवाऊं जिसको देख कर या जिसको सुनकर उसको दुख महसूस हो, लेकिन जरा देखते हैं कि वो कैच ड्रॉप हुआ क्या। चलाएं जी। ड्रॉप तो नहीं, तो आउट वाला क्या है? हाय 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 हाय, ड्रॉप हो गया। नहीं, वो जो था जो बाबर से डिसमिस। अच्छा, रीप्ले देख के भी दुख होता है आपको? बहुत ज़्यादा। आपके तज्जिए से दुख इतना नहीं हो रहा, थोड़ी सी तसल्ली मिल रही है। मैं दिस वाज, पता है, इफ आई लुक एट ऑल द डिसमिसल्स जो बाबर आजम की हुई है, क्या पहले रीप्ले देख, ये क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं इसके अगेंस्ट बाबर? क्या कहते हैं आप? यूसुफ भाई मैं समझता हूँ स्पिनर्स के अगेंस्ट वर्ल्ड कप क्या है ना, फाइनल basically। आदिल राशिद ने आउट किया, कॉलिन एक्करमैन के अगेंस्ट आउट किया, यही शॉट बार बार बैकफुट एक पे सेकंड जाके, रुकना, सॉरी या मैं टीवी बांध दूंगा, ये बंद कर दो, बंद कर दो जरा, बताइए भाई। यही शॉट आदिल राशिद वर्ल्ड कप फाइनल बैकफुट अगेंस्ट, नहीं, ये क्यों हो रहा है? प्रेशर। नहीं, प्रेशर तो अपनी जगह है, लेकिन मिडल हो रहा है थोड़े से ये आप यू विल बी द बेस्ट जज। इतने जो फैन बनते हो, क्रिकेट एक्सपर्ट बनते हो, मैच खत्म नहीं होता तो कमेंट्स ऐसे देना शुरू हो जाते हो जैसे मैं इसमें जरा अपनी बताओ यूसुफ भाई का जवाब। मैं समझता हूँ कि थोड़ा बॉल स्किट कर गया, बॉल भी अच्छी थी, थोड़ी लेवरेज दे के बॉल अच्छी थी। बॉल मैं तो समझता हूँ कि थोड़ा स्किट, जैम्पा को इस तरह कोई और स्पिनर होता ना, मे बी समवन लाइक एन आदिल राशिद, थोड़ा जरा एयर वाला बॉल होता तो आज मे बी ये शॉट रेलेवेंट थी, मगर टू जैम्पा जो कि बॉल स्किड होती है, थोड़ा सा बैकफुट पे जाके पुल करना। हाँ, या टेनिस बॉल होता है या हॉकी का बॉल होता है, ये बातें हो मैं देखिए आउट हो वो गया। टेक्निकल एनालिसिस आपके मैं साथ आपसे यहाँ पूछना लेजेंड। चाहूंगा यूसुफ भाई, अब इतनी इंपॉर्टेंट डिफीट के बाद अब किस तरह ये टीम रीग्रुप करेगी? यही सवाल मैंने पिछले मैच नहीं, में देखिए, ये करना तो पड़ेगा। ये तो प्रोफेशनल है और काफ़ी अरसे से यही टीम खेल रही है, कॉम्बिनेशन रही है, और आपके जो जितना भी कोचिंग स्टाफ है बहुत पुराना है, और मिकी आर्थर बहुत पुराना कोच है, काफ़ी टीमों की कोचिंग कर चुका है, और मेरा ख्याल है कि सारे रीग्रुप होंगे और अभी ऐसा कोई टूर्नामेंट हाथ से नहीं निकला हुआ। इंग्लैंड की टीम भी अच्छी शेप में नहीं है, और चाहे ऑस्ट्रेलिया हमसे जीत गई, लीगी अच्छी शेप में नहीं है। न्यूजीलैंड और इंडिया एक ऐसी दो टीमें नज़र आ रही हैं कि वो दो टीमें बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। बाकी साउथ अफ्रीका जो उस दिन प्रेशर पड़ा है वो भी हिल गए हैं, तो चांस हमारे अभी भी हैं सेमीफाइनल में आने के। अब देखना ये है कि हम आगे किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। एक दो चीज़ें इन्होंने बड़ी अच्छी बोली हैं कि फेलियर का हमारे किसी भी प्लेयर, चाहे इनकी बात नहीं हो रही, कोई भी किसी भी फील्ड में आप फेलियर लेके उतरेंगे ना तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। ये डरना ही नहीं है कि मैं आउट हो जाऊंगा या मैं मैच हार जाऊंगा। ये मैं इधर बैठ के बात कर रहा हूँ, मेरे लिए बड़ी आसान है।
लेकिन हमें करना यही पड़ेगा, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से हम गुजरे हुए हैं। हमारे अंदर भी आ सकता था, आता था, लेकिन हमने उसको कम करना है। ये आएंगी चीज़ें, लेकिन एज ए प्रोफेशनल हमें इनसे छुटकारा करना है, हमने जीतना है और फेलियर को नहीं लेके जाना। कभी आप विव रिचर्ड को देखा हो ग्राउंड में उतरते हुए, वाहिद दुनिया का बैट्समैन होगा जिसको देख के बॉलर घबरा जाते थे, चाहे जितना मर्जी बड़ा बॉलर। वो फेलियर का डर ही नहीं होता था, फियर नहीं था उनके अंदर, कुछ भी नहीं, ना बॉलर का ना आउट होने का। वो अपने जोन में होते थे कि मैं देख लूंगा। किंग सर, ऐसे थोड़ी किंग, पूरी दुनिया किंग कहती थी, और वाकई किंग था वो, ऑल टाइम किंग था वो, किसी एरा का किंग नहीं था वो, ऑल टाइम किंग था। और ऐसे जो बड़े प्लेयर होते हैं वो अपना जब अंदर आते हैं वो पता चलता है उनको। और मेरा ख्याल है कि अगर मैं भी हूँ, कोई भी हो, अगर हम फेलियर लेके अंदर आएंगे तो मुश्किल होगी। बड़ी प्यारी आपने बात की है, वही बात है कि फर्स्ट यू हैव टू विन द बैटल इन योर माइंड। जब आप इधर जीत गए हो ना, फिर ग्राउंड पे जीतना इज नॉट एन इशू। सारी गेम ही, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट, लाइफ इज अबाउट डीलिंग विद प्रेशर। लाइफ इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। आपकी जिंदगी में रोज मसले आने हैं, बड़े बड़े मसले आने हैं, आप उन मसलों से किस तरह डील करते हो वही डिफाइन करता है कि आपने लाइफ में कितना आगे जाना है। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है इसको हम आगे लेकर चलेंगे। इसके बाद मैं जवेरिया से पूछना चाहूंगा कि उनके मुताबिक किस तरह टीम को अब रीग्रुप करना चाहिए ताकि आगे बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं हम वो जीते, वी क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स एंड वी विन द वर्ल्ड कप इन इंडिया, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट एवरी पाकिस्तानी नीड्स। छोटी सी ब्रेक लेके वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग दिस स्पेशल एडिशन ऑफ हद कर दी विद मोमिन साकिब। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू हद कर दी स्पेशल क्रिकेट ट्रांसमिशन। आज एक बड़ा ही खास मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि हम हार गए, ऑफ कोर्स सबको पता है, लेकिन ठीक है, यही जिंदगी है, अप्स एंड डाउन, हाइज एंड लोज। बुरे वक्त की एक अच्छी बात है कि वो गुजर जाता है, और अच्छे वक्त की एक बुरी बात है कि वो भी गुजर जाता है। ये हम पे एक बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, अगला मैच हम जीत जाएंगे, बिल्कुल टेंशन आपने नहीं लेनी। और जब आपके साथ जिंदगी में कुछ बुरा होता है, व्हेन यू आर डिफीटेड, अगर फेलियर, आपको फेलियर से डील करना पड़े, हर बंदा एक डिफरेंट तरीके से फेलियर से डील करता है। कोई लोग अपने इमोशनल रिचार्जर्स ढूंढते हैं, कोई जाके अपने किसी दोस्त से बात करेगा, कोई सॉलिट्यूड में चला जाएगा, लेकिन जो लीडर होता है उसको पता होता है कि मैंने अपने आप को संभालना है, क्योंकि मैंने आगे यूथ को मोटिवेट करना है। तो हमारे लीडर, हमारे बड़े भाई, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेजेंड गुगली मास्टर, आज मैच के बाद मुशी भाई ने हॉट ब्राउनी और वनीला आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन घर पे मंगवाया और उन्होंने मीठा खाया, और उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मेरा मूड वापस सेट हो जाए, क्योंकि उनका खुद शुगर लेवल उन्होंने बताया लो हो गया। तो हमारी जान, हमारा मान, हमारी शान, मुशी भाई हमारे साथ मौजूद है। क्रिकेट पे तो बहुत बात होती है। मुशी भाई, हॉट ब्राउनी और वनीला आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन कैसा रहा मैच के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोमिन, बहुत अच्छा, और मैं वेट कर रहा हूँ। और उनको पता मैंने क्या कहा है? बताए। मैंने कहा ज्यादा मंगवाना। क्यों? वो कह रहे बाबा आप तो मीठा नहीं खाते इतना। मैंने कहा नहीं, आज मैं बहुत डिसपॉइंटेड हूँ, आज मेरा थोड़ा शुगर लेवल बेटा लो हो गया, तो आई नीड दैट ब्राउनी एंड विद 2 स्कूप ऑफ वनीला आइसक्रीम प्लीज। मतलब ये आप रेकमेंड करते हैं हम भी इस तरह का कुछ सेट पे मंगवा लें? अब 100% ये तो बहुत जरूरी है। फिर कल पता क्या, आप गिल्टी फील करते हुए कल फिर घंटा आप रनिंग भी करेंगे ना, फिर स्प्रिंटें भी मारेंगे। कल मैंने ये डिसाइड किया इंशाल्लाह कि कल उठ के फिर आराम से 10 बजे जब फजर की नमाज पढ़ के जब दोबारा मौका देंगे अल्लाह, 2 के घंटे सो के फिर 10 बजे ट्रेनिंग करके फिर शो पे आएंगे हम। क्या बात है। देखें, ये हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ये टैलेंट भी है, हार्ड वर्क भी है, और एक खास मैसेज भी यूथ को हमेशा दे जाते हैं। मैं बात को आगे लेके जाऊंगा और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। वो कहते हैं ना, एजुकेशन का मकसद क्या है? एजुकेशन इज ऑल अबाउट टर्निंग मिरर्स इनटू विंडोज। क्या आप अपने से बाहर निकल के आप दूसरों को देखें कि क्या कर रहे हैं, कैसे सक्सीड कर रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि वो पिछला मैच हारे थे, ठीक है, हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। वो किस तरह प्रेशर से डील करते हैं, क्योंकि हम दोनों टीमें प्रेशर में थी, वो प्रेशर को डील करके जीत गए। मुझे भाई आपका इस पे क्या एक राय है, क्योंकि आप मेरे लिए क्रिकेटर तो है ही, मेरे लिए मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। थैंक यू मोमिन, दैट्स वेरी काइंड एंड वेरी स्वीट एंड मींस अ लॉट टू मी। अच्छा, ये जो आपने ऑस्ट्रेलिया का पूछा है ना सिस्टम, उनका क्या सिस्टम है? अच्छा, जो आपने इल्म की भी बात की है, एजुकेशन की भी बात की है, रिमेंबर योर प्रोसेस। इफ यू रिमेंबर योर प्रोसेस, आउटकम विल नेचुरली कम टू योर साइड। आपका जो फेलियर होता है उसका स्पैन बड़ा कम हो जाता है। अगर आपको अपने प्रोसेस का नहीं ना पता, बेसिक्स का नहीं पता, तो फिर आप ना तवक्कल होता है कि यार कोई लग गया तो लग गया, तुक्का तो कोई बात नहीं।
जिन लोगों को अपने प्रोसेस, जिन टीमों को, जिन प्लेयरों को अपने प्रोसेस का पता है, दिस इज माय प्रोसेस, ये इस पिच के ऊपर मैंने ऐसी बॉलिंग करनी है, ऐसी बैटिंग करनी है, ये मेरी फील्डिंग के अंदर मेरा एटीट्यूड होना चाहिए, मैं उस प्रोसेस के ऊपर जब इन फ्यूचर मतलब इन प्रेजेंट रहूंगा तो आउटकम का मैं सोचता नहीं, आउटकम मेरे इख्तियार में नहीं। जब बंदा आउटकम का नहीं सोचता तो होता है क्या कि आपके प्रोसेस अंडर प्रेशर आपको निकालना शुरू कर देते हैं। मुशी भाई, आई लव यू। आपने इतनी हैवी बात कर दी, इतनी हैवी कि यू हैव टू लव द प्रोसेस। और इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब आप जर्नी से प्यार करो ना, फिर आपको आउटकम की फिक्र नहीं होती। इट्स लाइक आप हुसैन बोल्ट जो फास्टेस्ट मैन था, आपको अगर भागने का शौक है ना, आप फिनिशिंग लाइन क्रॉस भी कर दोगे, आप भागते जाओगे, क्योंकि आपको भागने का शौक है, आपको आउटकम से फर्क नहीं पड़ता। तो मुशी भाई ने वही बात की कि जब आप प्रोसेस से अच्छी क्रिकेट खेलने से प्यार करोगे, फिर आपको नहीं पता होगा आप जीत रहे हो या हार रहे हो, आप जीतते ही रहोगे। लेकिन ये क्या हमारे लड़कों की मोहब्बत कम हो गई है प्रोसेस से मुशी भाई? देखो ये प्रोसेस एग्जैक्टली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अगर देखा जाए तो साउथ शकील को देखो, आप इफ्तिखार को देखो, अगर हम ये 4-5 ओवर एंड तक हमारे बैट्समैन खड़े रहते तो हमारे पास बहुत चांसेस थे ये मैच जीतने के। इनको एवरेज नजर आ रही थी, इनको ये आ रहा था वो अभी तो 170 पड़ा हुआ है, ये नहीं देख रहे थे कि बॉलें कितने पड़ी हैं, ओवर कितने पड़े हैं। ये इन प्रोसेस के निकल गए ना और आउटकम की तरफ जाने लगे, प्रोसेस से निकल गए। अब जो आपने कही कि हुसैन बोल्ट जो है वो रनिंग का शौकीन है, आप मैच तब जीतते हो जब आप बॉल एट अ टाइम खेलते हो, ओवर एट अ टाइम खेलते हो, और फिर आप कम्युनिकेशन करते हो, क्योंकि जर्नी में जो आपके पार्टनर होते हैं जिन्होंने आपके साथ चलना होता है, फिर उनके साथ आप कम्युनिकेशन करते हो। भाई कोई बात नहीं, अभी इस्लामाबाद जाना, अभी भेरा आया है, भेरा में चाय कॉफ़ी पीते हैं, फिर जाके अपना सिलसिला शुरू करते हैं, चलो यार उधर जाके काम कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है हमारा। जब आप पैनिक हो के आउटकम का सोचेंगे, ओवर स्पीड भी करेंगे, पकड़ने के भी चांस हो गए, लाइसेंस भी गायब हो सकता है, पुलिस वाले फाइन भी कर सकते हैं, बिकॉज आप अपने प्रोसेस से निकल के आउटकम का सोच रहे हैं। इस्लामाबाद पहुंचना डेंजरस भी हो जाएगा, फाइन होने के भी चांसेस हैं, और ख़तरनाक काम भी हो जाता है। अगर आप प्रोसेस में रहेंगे थोड़ा लेट हो जाएंगे, मगर गेम करीब आके सुकून के साथ खेलेंगे। मुशी भाई, आपको शो पे लाना, आप समझ ले ऐसे है कि पीएचडी की क्लास हो रही है। क्रिकेट की बात करते करते आपने लोगों को मैसेज दे दिया कि लाहौर इस्लामाबाद जा रहे हो तो भेरा पे रेस्ट करना है, चाय कॉफी भी पी लिया, और आपने लोगों को ओवर स्पीडिंग के खिलाफ भी बता दिया कि ओवर स्पीडिंग नहीं करनी वरना चलान भी होगा। ये है मेरे मुशी भाई, ये है मेरे मुशी भाई। लेकिन मैं इसी से बात को आगे लेकर जाना चाहूंगा, एक फैन हमारे साथ मौजूद है, आपकी सब पे क्या राय है? मेरा एक सवाल है, बीच में एक बात हो रही थी, पूछे कि मैथ्यू हेडन से पूछा इयान बिशप ने कि आपने पाकिस्तान के साथ काम किया है, तो ये कैसे जब टारगेट चेस कर रहे होते हैं तो आप लोग टारगेट ब्रेक करके चेस करते हो क्या? तो आगे से कहते हैं नहीं, पाकिस्तानी टीम इट इज डिफरेंट, वो फील्ड पे वी लीव इट ऑन द फील्ड ऑफ द प्लेयर्स। तो यूसुफ भी आपसे ये सवाल है, तो व्हाई आर वी सो डिफरेंट? यानी कि कहते हैं कि मैं कन्वेंशनल टीम नहीं है पाकिस्तान, वी डोंट गिव एनी टारगेट्स टू बाबर और रिजवान, वी लीव इट टू देम। क्या अपनी खुद असेसमेंट करके देखिए, कोई बंदा 20 दिन में क्या किसी को असेस करेगा या क्या किसी को बताएगा? मैं उसकी कमेंट पे तो कमेंट नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि एज ए बैटिंग कोच आप उनको, कोई भी हो, मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, आप उनको जैसे मुशी भाई ने बताया है, ये सरफेस को भी सामने रखना है, और बॉल्स को जैसे वो कह रहे थे कि पीछे बॉलें कितनी हैं, ये ना देखें कि 170 रह गए, बॉलें देखें कितनी है हमारे पास, सरफेस देखें, हमारे पास फील्ड रिस्ट्रिक्शन देखें, हम इस मैच को किस तरह ले गए। एक बाउंड्री तो आराम से लगती है एक ओवर में, आप 6-6 7-7 करते रहें, आखिरी 5-6 ओवर में आपको 60 रन भी चाहिए होते हैं, और ये रिजवान और ये खेल रहे होते हैं हमारे साउथ शकील, तो ये आराम से चेज़ हो जाना था, बिल्कुल मसला नहीं। तो उन्होंने पैनिक कर जाना था, क्योंकि आपके पास विकेट से हैंड थी, सरफेस बहुत इजी था, स्मॉल ग्राउंड है, एक तरफ से अगर बाउंड्री देखें ना सामने से 56 है, वो बहुत छोटी बाउंड्री है। कितनी की छोटी? 1-2? हाँ, ऐसे कर लें, बिल्कुल छोटी सी, इस तरह ये है। तो यूसुफ भाई मुझे ये बताएं, 2019 के बाद हम तकरीबन सेकंड फील्डिंग वाइज सेकंड बेस्ट टीम थे, क्या हो गया हमारी फील्डिंग को? क्या हो गया? फील्डिंग देखिए, उनसे भी कैच ड्रॉप हुए हैं, ऐसी बात नहीं, कैच हो जाते हैं ड्रॉप। इसको अगर आपने अपने ऊपर ले लिया तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते। जो चीज़ गुजरेगी उसको गुजरने दें। जो प्रोफेशनल होते हैं वो आगे की तरफ जाते हैं, अगला प्रोसेस देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। हमने आगे कोशिश करनी थी कि अच्छी बॉलिंग करके कम से कम स्कोर पे उनको कोशिश करें आउट। अब 20-25 रन ही कम कर लेते हम। देखिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था। जिस तरह का सरफेस था, बहुत ही फ्लैट था, स्लो था, आराम से फास्ट बॉलर के लिए उधर मैं कहता हूँ शाहीन शाह ने बहुत बड़ी बॉलिंग कर दी है, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। जो
54 रन देगी, उसने थोड़ी 5 जल्दी करनी चाहिए थी ना, चीज तो वही अच्छी जो वक्त पे मिले। ठीक है, मेरे हिसाब से मुशी भाई को क्या मुशी भाई क्या ख्याल है, वनीला और वो नहीं मिली, मिले, बॉलिंग बहुत अच्छी भाई की, बात सुने, लेकिन थोड़ी लेट कर दी। मुशी भाई को वनीला और वो ब्राउनी मिल गई जी अभी तक नहीं मिली ना, नहीं वक्त पे मिली, अभी नहीं मिली, बैठे हैं, कहाँ बैठे आप? नहीं वो एक कुछ खा बैठा हूँ, कुछ का इंतजार कर रहा हूँ। देखो ना, बाकी और भी तो करने हैं ना, वो कह रहे हैं बाद में कुछ खाना है, तो थोड़ा सा बास का देखें, जैसे इन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम देना चाहिए किसी को, कोई गलती मैच में हो जाती है बहुत सी, लेकिन ये वाला जो बात है मुशी भाई ने बड़े अच्छा वो बताया कि आपको थोड़ा सा देखना चाहिए बॉल्स भी। एक चीज़ सरफेस ऐसी थी कि इस पे 12 रन भी बन सकते। मैं जवेरिया आपके पास आना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले यूसुफ भाई ने फैंस के लिए एक बड़ा खास पैगाम दिया कि जो हो गया उसको भूल जाएं, आगे का सोचें। हम इंडिया से हारे, यही बात हुई, जो हो गया उसको छोड़े, आगे का सोचे। आज भी हम हार गए, यही बात है, जो हो गया हमको 5-6 मैच आगे का सोच ले और अगले 2-3 भूल जाए, या नेक्स्ट की उम्मीद हो जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें आप। जवेरिया से जवाब ले। मैं आपसे पूछना चाहूंगा जवेरिया जी, देखिए जो भी है ना जिंदगी में, अगर आप हंस खेल नहीं रहे तो जिंदगी क्या है? ठीक है, वी आर ऑल सैड, हम दुआ भी कर रहे हैं कि आगे का मैच इंशाल्लाह हम मोमिन यहाँ सिर्फ इनको ये कह दो ना, अपने फैंस को भी और अपने शो में जितने भी आपके मेहमान आए, यूसुफ और जो भी बाकी बैठे हैं, उनको कह दो यहाँ की खुशियां भी आरजी, यहाँ के गम भी आरजी। हाय 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 हाय, क्या बात है। मुझे भाई ने इतनी प्यारी बात की। हम कहते हैं ना यार, आई बिलोंग टू गुलबर्ग, आई बिलोंग टू लाहौर, ठीक है, आई बिलोंग टू पाकिस्तान। हम कहीं पे बिलोंग नहीं करते, वी डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हम भी इधर टेम्परेरी हैं, इस दुनिया में किसी ने नहीं रहना। मतलब ऑफ कोर्स पाकिस्तान हमारी जान है, वी लव इट, बट हमने इधर नहीं रहना, ये एक ट्रांजिट है। जिस तरह अक्सर जब इब्राहिम आप जाते होंगे यूएस, आपका ट्रांजिट होता होगा 2 घंटे का लंदन में, ये सिर्फ एक ट्रांजिट है 2 घंटे का, और जहां आप ट्रांजिट करते हो वहां आप घर नहीं बनाते, ये मेरी वालदा कहती है। इस दुनिया में क्या घर बनाना, ये तो है ही ट्रांजिट। तो मुझे भी बड़ी प्यारी बात की है। मैं जवेरिया से पूछना चाहूंगा कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की बात और की ना तो मेरा बीपी खुद हाई हो जाना है, और इर्द गिर्द दुकानें बंद हो गई है, ना मुझे वनीला आइसक्रीम मिलनी है ना ब्राउनी, तो मेरे को मैरिज नहीं होना की टैबलेट, हाँ ब्लड प्रेशर की। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? देखिए जब डिविलियर्स खेलता था तो वो था, आप केएल राहुल और बाबर आजम का नाम लूंगी तो आप खफा हो जाएंगे। नहीं क्यों, आई लव आज बाबर रन आजम। नहीं किए ना उसने, इसलिए आज के केएल राहुल जो है उसकी मैच्योरिटी बहुत आउटस्टैंडिंग है। जब वो वापस इंजर्ड हुआ, जब वो वापस आया, लगा नहीं कि वो गेम से दूर था, तो आई थिंक वो जिस मैच्योरिटी से खेलता है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, और उसने एक इस टीम को एक विकेट के पीछे भी बहुत मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है और ओवरऑल भी, तो आई थिंक वो एक बहुत ब्रिलियंट पैकेज है। वेरी गुड। और आपका इब्राहिम? रिजवान। जिस तरह द फाइटर मेंटालिटी जो रिजवान भाई की है इस वर्ल्ड कप में भी, क्योंकि आज भी पूरी फाइट दी उन्होंने अगेंस्ट इंडिया भी, खैर ही गॉट आउट टू अ वेरी गुड बॉल, पूरी फाइट दी। तो फाइटर मेंटालिटी इनिशियली खैर, एंड बाबर आजम एज वेल। आपने एक सवाल किया था रीग्रुप करने का, प्लीज। आई फील के उस स्किल का फ़ायदा नहीं है जिसकी एग्जीक्यूशन ना हो। मैं चाहे जितनी भी स्किल अपने पास रखूं और अगर मैं वो एग्जीक्यूट नहीं करूंगी प्रेशर टाइम पे, तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट वर्थ इट। पाकिस्तान ने जो वेरिएशन लेटे टाइम पे यूज़ की, खासकर हारिस ने, विकेट की असेसमेंट जो पहले कर लेता है ना, उसको गेम अवेयरनेस ज़्यादा होती है। आई फील जो गेम अवेयरनेस का पार्ट है वो एक लैक कर रहा है। बाकी जो बॉलर्स होते हैं फटाफट विकेट को पढ़ लेते हैं। हम जिस तरह ऑस्ट्रेलियंस आए, स्टोइनिस ने मेजॉरिटी टाइम स्लो वंस पे रखा, तो मेरे ख्याल में जो हम बाद में आ रहे हैं वो हमें पहले करना है, और प्लान्स को ना जितने बेहतर तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे, हम मैच उतना ही अपने हाथ में रखेंगे। लेकिन अभी ये नज़र आ रहा है राइट फ्रॉम द वर्ल्ड कप का पहला गेम से कि प्लान्स की एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी नहीं है। बेटर फॉर लॉन्गर जो टीम इस वर्ल्ड कप में रहेगी वो होगा। बेटर फॉर पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी प्लेयर्स हैं, मेरे ख्याल में लंबी फॉर्मेट हारिस ने नहीं खेला हुआ, वो फ़र्क पड़ता है। T20 में आप आ जाते हो, आप कर लेते हो, लेकिन लंबी फॉर्मेट के लिए आपको एक कंसिस्टेंट चैनल पे, और इंडिया में ख़ासकर जैसे मैंने कहा कि विकेट टू विकेट जो बंदा बॉल करेगा वो ज़्यादा कामयाब होगा। यहाँ पे आपको विकेट लेने के लिए जाना नहीं पड़ता, जो विकेट लेने जाता है वो मार खाता है। मेरे ख्याल में डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे, बीट इन बॉलिंग, बैटिंग एंड फील्डिंग, तो ये जल्दी वापस आएंगे और बल्कि इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे। इंशाल्लाह फाइनल खेलेंगे, फाइनल जीतेंगे। और जिस तरह इन्होंने कहा डिसिप्लिन इज एवरीथिंग, तो ये सिर्फ क्रिकेट टीम के लिए नहीं, ये जो हमारे नौजवान गली मोहल्लों में खेलते हैं क्रिकेट, आपके लिए भी है। डिसिप्लिन इज एवरीथिंग, डिसिप्लिन होगा तो आप आगे जाएंगे। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा एज अ फॉर्मर कैप्टन ऑल्सो, आपके मुताबिक आज
जो हमारी डिफीट हुई है, इसमें कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन होगी ऑफ मे बी नॉट मेकिंग द राइट डिसीजंस? कैप्टनसी का क्या आज क्या कंट्रीब्यूशन है कि बेहतर कैप्टनसी हो सकती थी, क्योंकि आपने खुद कैप्टनसी की है? अब बिल्कुल देयर वर सम डिसीजंस, लाइक सर ने बात की थी कि बॉलिंग चेंजेस की, कुछ मेन बॉलर्स के, और जो पार्ट टाइमर हमारा इफ्तिखार था, जो जिस दिन अच्छी बॉलिंग कर रहा है वही उस दिन बेहतर बॉलर है। तो मेरे ख्याल में हारिस से थोड़े ज़्यादा ओवर्स करा दिए, उसामा से भी ज़्यादा करा दिए, फील्ड प्लेसमेंट में भी था। लेकिन अगर आप दूसरी टीम्स को देखें, कहीं ना कहीं एक हडल बनता है, कप्तान से चीज़ें मिस होती हैं, एक हडल बन के ना वो डिस्कशंस होती हैं, आप वो गाइड कर रहे होते हैं। रोहित के पास होते हैं विराट, आप उसको उससे दूर नहीं देखोगे कहीं, वो फटाफट आता है। यहाँ पे आई फील ये एक मिसिंग लिंक है। ठीक, बाबर ही इज़ लर्निंग, ही विल मेक मिस्टेक्स, लेकिन जो दूसरे हैं उनको हेल्प आउट करना बहुत ज़रूरी है। प्लस मेरे ख्याल में जो इफ्तिखार को जो हटाना वो बहुत मेजर था, क्योंकि जब नया बैटर आया तो वार्नर वो स्टिल देयर, तो उसामा को नए बैटर के सामने लाना, ये भूल जाना कि वार्नर सामने मौजूद है। तो जब इफ्तिखार अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो कराते रहना चाहिए, क्योंकि मेन विकेट थी वार्नर की, सामने वाला जो था वो स्मिथ था, ही टेक्स टाइम। तो वहाँ पे वार्नर की फ़िक्र करनी चाहिए थी बजाय स्मिथ की। तो हमने वहाँ पे इफ्तिखार को हटा के थोड़ी सी वहाँ भी गड़बड़ कर दी, और फिर उसके ओवर्स पूरे नहीं हुए, क्योंकि फिर ओवर्स ज़्यादा हो चुके थे। बिल्कुल ठीक है। इब्राहिम, ज़रा फॉर माई इन्फॉर्मेशन मुझे बताएं, हारिस तो अपने पहले ओवर में कितने रन खाए? 24 उस वक्त ही नहीं रोक देना चाहिए था आपके हिसाब से? अच्छा नहीं, आई थिंक एक आध ओवर और सवाल है, मैं तो सवाल पूछ देंगे, जवाब देंगे। अच्छा नहीं, आई से कि ठीक था उस टाइम पे। एक विकेट के लिए इवेंट फॉर द एग्रेसिव ऑप्शन, 150 वाला बॉल है, एक ओवर टेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं था। दूसरा आई थिंक वो एक्सपर्ट्स वुड बी, मगर मैं आपको बात बताऊं, मैं एज अ फैन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मगर फिर भी लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स। आपके ओपनर्स ने रन किए, अब्दुल्ला शफीक इमामुल हक परफॉर्म रन किया, और मैं जस्ट 3 टेंट शॉट मारते हुए आउट हुए, अब्दुल्ला शफीक शॉट मारते हुए आउट हुए, बाबर आजम भी शॉट मारते हुए आउट हुए। एवरीवन, कोई ऐसा आपको प्लेयर नजर नहीं आएगा जो कि एक डिफेंसिव माइंडसेट पे आउट हुआ। आई एम पॉजिटिव, आप अफगानिस्तान से अगला मैच जीतते हैं तो उसे डिफरेंट मेंटालिटी, एक यू हैव टू हैव अनदर विन ऑन द बोर्ड ऑन मंडे, फिर मेंटालिटी डिफरेंट होगी, उसके बाद फिर आपका दैट इज व्हेन द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट स्टार्ट्स। और अभी भी आई एम होपफुल, मायूसी ज़रूर है, मगर इंशाल्लाह आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। सिर्फ अगर कि स्पिन बॉलिंग वाला वो बीच वाला फेज अगर आप उस पर थोड़ा सा काबू पा लें, एंड न्यू बॉल एज वेल, वी आर इन फॉर अ गुड टूर्नामेंट। नहीं, मैं बात करता हूँ जिस तरह कह रहे हैं ना, अगर ये इतना सा काबू पा लें। इन्होंने इतने में सारी चीजें बता दी, नहीं, मैं पे बताऊं, भी काबू पाना है, स्पिन पे भी नहीं सर, कोई चीज रह गई तो वो बताएं जरा। हाँ, ये देखिए बैटिंग में आज भी देखिए 360 एक टाइम पे चेजेबल लग रहा था, श्रीलंका के खिलाफ भी चेस किया, इंडिया के खिलाफ भी 150 for 2, अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं आपके मैच में, बस कैपिटलाइज नहीं हो पा रहा। नहीं रहे, बाकी नहीं, सब ठीक जा रहा है, सिर्फ हम जीत नहीं रहे, बाकी सब ठीक है। आपने प्रोसेस की बात की ना, आप एक प्रोसेस पे है। बिल्कुल। शुरू में ओपनिंग फेज का इशू था, रिजॉल्व हो गया। अब्दुल्ला शफीक गुड एडिशन, मैं इंशाल्लाह ठीक है। मैं मुशी भाई की तरफ जाना चाहूँगा कि अब आगे भी हमारे बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। अब आगे की क्या कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी है, कोई खास दवाई है जिसके बाद आपको लगता है कुछ सारे मैच हम जीत जाएंगे? अब कोई चेंजेस सजेस्ट करेंगे मुशी भाई आप? हाँ जी, बता दें। एक काम करें, ना बताएं, ये टीम प्राइवेटली मैसेज एंड आइसक्रीम, सॉरी उनको भी ब्राउनी एंड आइसक्रीम। ब्राउनी। अच्छा, पता है क्या है वैसे, ऑन सीरियस नोट, ये जितनी मैं बातें सुन रहा था, क्रिकेट देखें आप, 25 ओवर उन्होंने डॉट बॉल खेली है, 25 ओवरों में उन्होंने 368 किया है। डू यू नो दिस? 25 ओवर डॉट बॉल खेलेंगे आज उनकी तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। हमारे 15 ओवर आखिरी बड़े ज़बरदस्त गए हैं, पता है आपको, बीच में भी उन्होंने आके बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेले हैं, वरना ये 400 प्लस रन होने चाहिए थे। खैर चलो, कम बैक कर गया। अब जब आपने जो गलतियों से सीखना है ना, कि जो बंदा 70 करे 50 करे, वो लंबा जाए, फिर वो लंबा जाने का मतलब ये नहीं कि डॉट बॉल खेले, अब सिंगलें करते रहो, एक आध चौका मिल ही जाता है, जैसे यूसुफ ने कहा आपको। जितने मज़ेदार पिचें ये हो चुकी हैं ना, और दूसरा आपने बॉलर्स को टारगेट करना होता है कि ऑपोजिशन के बॉलर में कौन से ऐसे हैं जिनके ऊपर हम चांस ले सकते हैं। अब अगर हमारे पास पावर हिटर नहीं है, फॉर एग्जांपल, इट्स ओके, कन्वेंशनल जो आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो खेल सकते हैं, क्योंकि ये 50 ओवर जो होता है ना, वो मिनी टेस्ट क्रिकेट होता है। इसके अंदर आपका पेशेंस लेवल जितना तगड़ा होगा, आप मैच को ले जाएंगे। कई दफ़ा हम बात करें मॉडर्न क्रिकेट की, पिछला मैच न्यूजीलैंड हार जीता है ना, वो 90s की तरह क्रिकेट खेल के जीते हैं। 3 विकेटें गिर गई थी, उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, लंबा गए, आखिरी 7-8 ओवरों में उन्होंने ठीक ठाक 70-80 रन मार दिए।
इसी तरह अगर आपके पास देखे ना, आज उन्होंने 19 छक्के मारे ऑस्ट्रेलिया ने, हमने 6 छक्के मारे। अब 19 और 6 का फर्क है, मगर मैच फिर भी फंसा दिया था हमने, 305 फिर भी कर लिया था। रीजन बिहाइंड दैट, यू गॉट टू रिमेंबर योर स्ट्रेंथ। यू डोंट हैव टू, अगर मैं ताकतवर नहीं हूं, छक्के नहीं मार सकता, चौके मार सकता हूं। अगर वो छक्का मार के 5 बॉल डॉट खेलते हैं, मैं चौका मार के 4 सिंगले ले सकता हूं, तो मैं 8-9 रन तो ऐसे ही कर सकता हूं। ये माइंडसेट इनका तैयार करना बड़ा जरूरी है कि यू डोंट हैव टू हिट सिक्सेस। आप छिक्के नहीं मार सकते तो इट्स ओके, बट यू कैन आफ्टर हिटिंग अ 4 यू कैन रोटेट योर स्ट्राइक। ये इस तरह आप मैच जीतेंगे वर्ल्ड कप में। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी प्यारी बात की कि आपने अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, आपने देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और उसके ऊपर किस तरह आप अगले को टैकल कर सकते हैं। और इसी से मैं बात आगे लेके जाना चाहूँगा। एक आर्टिकल में पढ़ा था, उस पर मतलब ठीक है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि यार सुपरस्टिशियस होना बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्या, सुपरस्टिशियस होना ही नहीं चाहिए। ये जो हम बोल देते हैं ना कि ये इसलिए हो गया क्योंकि ये हुआ, लेकिन एक आर्टिकल में लिखा हुआ था कि जब रमीज़ भाई कमेंट्री करने आते हैं हमारी विकेटें गिर जाती हैं। है कि ये यूसुफ भाई चक्कर? नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो बात उस टाइम आते होंगे कि जब वो मैच ऐसा चल रहा होता है। बाज़ का एक ऑस्ट्रेलिया का कमेंटेटर होता था बिल लॉरी, वो उस वक्त आता था जब बड़ा मैच फंसा होता था, और वो मैच और फंसा देते थे। वो ऐसी कमेंट्री करता था, तो शायद रमीज़ भाई को भी उसी वक्त लाते हैं जब वो मैच फंसा हो या जब विकटें जा रही हों या कुछ ऐसी चीज़ें। लेकिन इसमें ये बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसी चीज़ें नोट नहीं करनी चाहिए। वो हो जाता होगा कभी कभार, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं। असल में तो जो चीज़ हमने चेक करनी एज ए नेशन भी, एज ए टीम भी, कि हमने अपना प्रोसेस जो है वो कैसा रखना है, एबिलिटी हमारे अंदर जो है उसको कैसे हमने काम उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये सारी चीज़ें ना डिसिप्लिन के साथ है और ईमानदारी के साथ, और प्रोसेस को हमेशा याद रखना है। बड़ी प्यारी बात कि उन्होंने, आपने डिसिप्लिन रहना है, यू हैव टू लव द प्रोसेस, यू हैव टू सपोर्ट योर टीम। और एक इंपॉर्टेंट आज मैसेज ये है कि आपने बिल्कुल सुपरस्टिशियस नहीं होना कि रमीज़ भाई आ गए थे विकटा डिग गया ने। इस तरह की बहुत चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगी, आपने खुद इवैल्यूएट करना है, अपना थॉट प्रोसेस रखना है, किसी की बात पर इस तरह यकीन नहीं करना। इसी तरह ज़िंदगी में हंसते खेलते रहो। अब आज मैं किस तरह ये कह सकता हूँ, आज तो हम इतना इंपॉर्टेंट मैच हारे हैं, लेकिन बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। अगला मैच हम जीतेंगे, उसके अगला भी जीतेंगे, उसके अगला भी जीतेंगे, फिर सेमीफाइनल जीत के ये वाला वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे, और इंशाल्लाह 4 साल बाद एक और वर्ल्ड कप आएगा, हम वो भी जीत जाएंगे, उसके अगला वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे। इतने ही पॉजिटिव लाइफ में हो जाओ, अपने अंदर बस खुश रहो, बाकी देखी जाएगी क्या होगा। दुआओं में याद रखना। चलता हूं, कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट्स साकिब। आई विल सी यू वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।